जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में एसआर क्लासेस बिहार दरवा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले टोटल 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो अगर पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो पीछे का जरूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सर के द्वारा जो है ना सेट किया गया और इसका डिस्कशन देखिएगा तो बहुत ही लाजवाब है। तो अगर आप लोग डिस्कशन नहीं देखें तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आपको जो है ना आपको पीडीएफ सेट का मिल जाएगा और डिस्कशन का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और क्वेश्चन का जो है ना आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तभी जो है ना आपको क्वेश्चन का जो है ना पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या और कौन सा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दे। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा। आपको पता है कि समय कितना मिलेगा, एग्जाम में 120 मिनट मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या है तो कम समय में आपका जो है ना रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए। कर रहा है गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए क्या होगा। गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है, पुरी में स्थित है। ठीक है, तो देखिए गोवर्धन मठ पुरी कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है और इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या किया था, स्थापित किया था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, बताइए। बी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलाला यूसुफजई है। कौन है, मलाला यूसुफजई है। तो याद रखिएगा कि बी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो मलाला यूसुफजई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। करा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी, अभ्रक नहीं है, लेकिन कोयला, प्राकृतिक गैस और क्या है, पेट्रोलियम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो अभ्रक नहीं है, लेकिन कोयला, प्राकृतिक गैस और क्या है, पेट्रोलियम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में लिट्टे में पहले टी का उपयोग किसके लिए किया गया था, बताइए। कह रहा है श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में लिट्टे में पहले टी का उपयोग किसके लिए किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, टाइगर्स के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए, टाइगर्स के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में लिट्टे में टी का प्रयोग टाइगर्स के लिए किया गया है और यह एक आतंकवादी संगठन है जिसने उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य ईलम की जो है ना स्थापना की मांग रखी थी। ठीक है, और लिट्टे का पूरा नाम बोलेगा तो क्या होता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, क्या है तो एलम होता है। क्या होता है, ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि बादल रहित दिन और दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 बजे। क्या होगा, 12 बजे बनेगा। ठीक है, तो बादल रहित दिन में खुले मैदान में खड़ा होने पर सबसे छोटी छाया दोपहर 12 बजे बनेगी। और याद रखिएगा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूरज आकाश में एक वृत्त चाप का अनुरेखण करता है और दोपहर में आकाश में क्या होता है, अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचता है। ठीक है, और जैसे जैसे सूर्य आकाश में स्थान परिवर्तित करता है, किसी वस्तु द्वारा डाली गई छाया लगातार लंबाई में क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, और सबसे छोटी छाया तब होती है जब सूर्य दोपहर के समय अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि शांत घाटी आंदोलन साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 ईस्वी में किस राज्य में शुरू किया गया था, बताइए। कह रहा है कि शांत घाटी आंदोलन 1973 ईस्वी में किस राज्य में शुरू किया गया था। राज्य पूछा है, बताइए कौन सा राज्य होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। कौन सा राज्य, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, बताइए। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने, तो 0 है, कितने तो 0 है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह के पास जो है ना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और शुक्र पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के क्या होता है, बराबर होता है। और हमारे सौरमंडल में शुक्र के अलावा बुध ग्रह के पास भी कोई प्राकृतिक उपग्रह जो है ना नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कंबन निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी, बताइए। कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल भाषा में लिखा था। कौन सा भाषा में लिखा था, तमिल भाषा में लिखा था। ठीक है, आगे कह रहा है कि वीटी कल्चर को संदर्भित करता है, बताइए कौन करता है।
वीटी कल्चर को संदर्भित करता है, बताइए कौन करता है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंगूर की खेती क्या कहलाता है, वीटी कल्चर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सतीश शिवलिंगम का संबंध किस खेल से है, बताइए। सतीश शिवलिंगम का संबंध किस खेल से, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारोत्तोलन से। किससे है, भारोत्तोलन से है। तो सतीश शिवलिंगम का संबंध किससे है, भारोत्तोलन से। और कहाँ के निवासी हैं, तमिलनाडु के निवासी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा जीएसटी, जिसने भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर स्थान ले लिया है, कब लागू किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, जिसने भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्थान ले लिया है, कब लागू किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 2017 को जो है लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में किससे संबंधित प्रावधान वर्णित है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में किससे संबंधित प्रावधान वर्णित है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो वर्णित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो शामिल है। इसको क्या बोलेंगे, डीपीएसपी। ठीक है, और इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। ठीक है, और हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे, जो वर्तमान में कुल कितने भाग हो गए, 25 भाग हो गए। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या है, तो उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बेलकन्नो मतलब बेलाकन्नी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिला में स्थित है, बताइए। वेलाकन्नी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिला में पूछा है, किस जिला में स्थित है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागपट्टिनम में। कौन सा जिला में, नागपट्टिनम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटस के नाम जानते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम जानते हैं, तो ब्रायोफाइटस को जानते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, बताइए कहाँ स्थित है, बताइए। कह रहा है कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से क्या है, महत्वपूर्ण किला था, बताइए कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है हैदराबाद रियासत को कब भारतीय संघ में मिलाया गया था, बताइए। हैदराबाद रियासत को कब भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में मिलाया गया था। ठीक है, तो सितंबर 1948 में हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और हैदराबाद राज्य की स्थापना कब हुआ, 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क ने स्थापित किया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है दो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 क्रमागत अमावस्याओं मतलब न्यू मून के बीच अनुमानित अवधि जो है ना कितने दिनों की होती है, बताइए। कह रहा है कि 2 क्रमागत अमावस्याओं न्यू मून के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 क्रमागत अमावस्याओं न्यू मून के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 29.5 दिनों की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन है, बताइए। कह रहा है ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी है। कौन है, कैलाश सत्यार्थी। तो ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर संस्था की स्थापना कौन किया था, कैलाश सत्यार्थी ने किया था। और इसका स्थापना कब किया था, यार इसका स्थापना जो है ना कब हुआ था, तो 1998 में हुआ था। कब हुआ था, 1998 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूरे शैवाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एतमादौला का मकबरा जिसे पित्रादूरा पच्चीकारी के साथ सजावट की गई कहाँ स्थित है, बताइए। कह रहा है एतमादौला का मकबरा जिसमें पित्रादूरा मतलब पच्चीकारी के साथ सजावट की गई कहाँ स्थित है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है ल्यूकेमिया
किसका कैंसर है बताइए? ल्यूकेमिया किसका कैंसर है बताइए? बताइए क्या होगा? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका है? तो रक्त का है। तो रक्त का जो है ना, रक्त का कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, रक्त के कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया कहा जाता है। और कैंसर किसी कोशिका के असमान तरीके से बढ़ने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। और वह स्थान जहाँ कैंसर सबसे पहले शुरू होता है उसे प्राइमरी ट्यूमर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, आरबीआई अधिनियम का कौन सा अनुभाग केंद्र सरकार को आरबीआई को बोर्ड का अधिग्रहण करने और बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद आरबीआई को जनहित में आवश्यक माना जाने वाला निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? बताइए किसमें? कह रहा है कि आरबीआई अधिनियम का कौन सा अनुभाग है जो केंद्र सरकार को आरबीआई के बोर्ड का अधिग्रहण करने और बैंक के गवर्नर को बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद आरबीआई को जनहित में जो है आवश्यक माना जाने वाला निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुभाग में बताइए? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुभाग 7 में। किसमें? अनुभाग 7 में। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होती है? बताइए एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होती है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? बताइए कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोमदेव ने किया था। कौन किया था? सोमदेव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? बताइए। कह रहा है किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क करता है। इसको क्या बोलते हैं? सेरेबेलम बोलते हैं। ठीक है, आय करनिन में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था? बताइए करनिन में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था? बताइए कौन संबंध नहीं रखता था? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा नहीं रखता था, लेकिन मालदेव, राव चंद्रसेन और राव योद्धा ये सभी संबंध रखते थे, लेकिन राणा कुंभा नहीं रखता था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करनिन में से किस व्यक्ति ने अपने पहले नाटक लॉरेंस साहिब के लिए सुल्तान पद्मसी प्ले राइटिंग पुरस्कार जीता था? बताइए। क्वेश्चन, करनिन में से किस व्यक्ति ने अपने पहले नाटक लॉरेंस साहिब के लिए सुल्तान पद्मसी प्ले राइटिंग पुरस्कार जीता था? बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरचरण दास जीता था। कौन जीता था? गुरचरण दास जीता था। ठीक है, तो गुरचरण दास ने अपने पहले नाटक लॉरेंस साहिब के सुल्तान पद्मसी प्लेइंग राइट पुरस्कार जीता है। ठीक है, पद्मसी प्लेइंग राइट पुरस्कार जीता है। आगे करा कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर क्या है? प्रतिबंध लगाया गया। बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद क्या है? तो 24 है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा काम करने पर क्या है? प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बतुकम्मा और बोनालू किस राज्य के राज्योत्सव है? बताइए बतुकम्मा और बोनालू किस राज्य का राज्योत्सव है? बताइए क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना का है। किसका है? तेलंगाना का है। तो बतुकम्मा और बोनालू किस राज्य के राज्योत्सव है? तेलंगाना का है। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए। कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ है? जमशेदपुर में। तो याद रखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना पूछे, स्थापना कब हुआ था? तो 26 अगस्त 1907 को स्थापना हुआ। कब हुआ? 26 अगस्त 1907 को स्थापना किया गया था। और इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा और दोराबजी टाटा थे। ठीक है, आगे देखिए। करनिन में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? बताइए। करनिन में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। कौन जारी करता है? हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? बताइए। कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत पूछे कब हुआ? तो 1991 से 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से
की गई थी, ठीक है। और 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद हॉकी के क्या है, महान खिलाड़ी थे, और यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल अवार्ड होता है, याद रखिएगा। और इसमें व्यक्ति को जो है एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख नगद पुरस्कार दी जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है, तो 25 लाख रुपया दी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, बताइए। पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1985 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग्वेद को कितना अध्याय या मंडलों में विभाजित किया गया, बताइए। ऋग्वेद को कितना अध्याय या मंडलों में विभाजित किया गया, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, 10 अध्याय या मंडलों में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। तो याद रखें कि ऋग्वेद को 10 अध्याय या मंडलों में बांटा गया है, और ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या बोलेगा 10,462 है, और ऋग्वेद में कुल सूक्त बोलेगा 1028 है, और यह दुनिया का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। आगे करा कि आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, बताइए। आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश से। किसे, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कौन सा बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में क्या है, निर्गत किए जाते हैं, बताइए। कह रहा है कि धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कौन सा बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं, बताइए, क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, मसाला बॉन्ड, क्या है, मसाला बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना क्या अनिवार्य कर दिया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था, बताइए। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, बताइए, क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है, सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है, बताइए। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किस वर्ष में शुरू की गई थी, बताइए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घुड़सवार प्रकृति का क्या है, तो आवास है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय यहाँ पे घुड़क्खर का प्राकृतिक आवास है, बताइए, क्या होगा। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लघु कच्छ रण का है। किसका है, लघु कच्छ रण का है, ठीक है। तो याद रखिए कि भारतीय घुड़क्खर का प्राकृतिक आवास क्या है, लघु कच्छ रण है। और घुड़खर जो है ना, जंगली गधे को कहते हैं। किसको कहते हैं, घुड़खर है ना, घुड़खर किसको कहते हैं, जंगली गधे को कहते हैं। और यहाँ स्थित जंगली गधा अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात था, बताइए। कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात था, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। क्या होगा, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन बोलेगा समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो नादिर शाह को कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत में किस निर्जन द्वीप को एक पक्षी अभयारण्य स्थित है, बताइए। कह रहा है भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, पिट्टी द्वीप। क्या होगा, पिट्टी द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है, बताइए। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है, बताइए, क्या होगा। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हीलियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हीलियम। तो गुब्बारे फुलाने के लिए हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम क्या, एक अक्रिय गैस है, और हीलियम क्या है, हवा से हल्की होती है, इसलिए गुब्बारे हवा में क्या होते हैं, तो उड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति सूत्रीकरण किया गया था, और इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में क्या है, वृद्धि करना, बताइए। किस वर्ष में किया गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था, और इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 2005 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 2005 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद
में उल्लेखित था कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित था कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो? बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? अनुच्छेद 331। क्या होगा? अनुच्छेद 331। ठीक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई की रेडियोग्राफी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई की रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ग्रीवा कशेरुकक क्या है? परिपक्वता विधि। क्या हो? ग्रीवा कशेरुकक परिपक्वता विधि। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या खाद और जल प्रदूषण का क्या है कारण नहीं है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या खाद और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आवारा जानवरों द्वारा काटना ये क्या है? प्रदूषण कारण नहीं है, लेकिन खाद्य पदार्थों के अनुचित भंडार क्या ये है, और वातावरण मौजूद संक्रामक जीव ये है, और कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह ए है। ठीक है। बी सी डी है से एक, लेकिन एक क्या है? नहीं है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो जाए। और याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का क्या है? प्रावधान किया गया है। आगे कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता कब किया गया था? बताइए। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता कब किया गया था? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1960 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। तो भारत ने पाकिस्तान को सिंधु नदी समझौता 1960 के ऊपर जो है ना नोटिस जारी किया था, और इस समझौते के तहत यह प्रावधान किया गया था कि पाकिस्तान को सिंधु एवं उसके सहायक नदी का जल 80.5 मिलेगा, वही भारत को केवल जो है 19.5 जल मिलेगा। ठीक है। और इसी संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे रणनीति में से कौन सा सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए क्या है? सही नहीं है? बताइए। रणनीति में से कौन सा सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है? बताइए कौन सही नहीं है? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। M3 M1 पोस्ट ऑफिस बचतों को नेट टाइम डिपॉजिट की क्या है? सही नहीं है। लेकिन सही क्या है? तो M4 बराबर M3 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत संगठनों के साथ कुल डिपॉजिट राष्ट्रीय जो है बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर, और M2 M1 पोस्ट ऑफिस बचत बैंकों में सेविंग्स डिपॉजिट ये भी सही है और ए भी सही है। और M1 करेंसी मतलब नोट सिक्योर डिमांड डिपॉजिट ये भी क्या है? तो सही। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में स्थापित किया गया था। बताइए कहाँ? कह रहा है कि भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में स्थापित किया गया था। बताइए कहाँ किया गया था? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भुवनेश्वर में किया गया था। कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर में किया गया था। नेक्स्ट है बांग्लादेश कौन सा ईस्वी से कितना ईस्वी तक पाकिस्तान का हिस्सा था? बताइए। बांग्लादेश कितना से कितना ईस्वी तक पाकिस्तान का हिस्सा था? बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1947 से कितना था? 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है। याद रखें भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान को 2 हिस्से में हुए। पूर्वी पाकिस्तान और जो क्या कहलाता है वर्तमान बांग्लादेश कहलाता है, और पश्चिमी पाकिस्तान क्या है? वर्तमान पाकिस्तान कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बताइए। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो याद है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और 1913 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था। ठीक है। और जन गण मन पहली बार 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका के एक अंक में भारत विधाता शीर्षक से क्या है? प्रकाशित किया गया था। तो आगे देखिए कारण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से क्या है? संबंधित है? बताइए। कारण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से क्या है? संबंधित है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। महाधमनी, इसको क्या बोलेंगे? एओर्टा बोलेंगे। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में, याद रखिएगा। ठीक है। और कहाँ इसका स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को जो है ना स्थापना हुआ था विश्व व्यापार संगठन का। इसका पहले नाम क्या था? तो गैड था। आगे देख रहा है कि
नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा SDG 10 है, बताइए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा SDG 10 है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असमानताओं में क्या है, तो कमी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ऐसी एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में क्या रजत पदक जीता है, बताइए। क्वेश्चन करा, इनमें से कौन ऐसी एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु। कौन है, PV सिंधु। तो PV सिंधु भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक रियो ब्राजील में भारत को पदक दिलाया था, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में आयोजन 2021 में हुआ था, इसमें जो है ना कांस्य पदक प्राप्त की थी, ठीक है। आगे कह रहा है ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है, बताइए। ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो अंबर है। क्या है, तो अंबर है, ठीक है। अंबर अर्थात मतलब क्या होता है, आकाश या तो आसमान होता है। आय करणीन में से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी, बताइए। करणीन में से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन था। कौन का था, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। और हंटर कमीशन भारत में शिक्षा की स्थिति का आकलन करने और सुधार के लिए क्या है, नियुक्त एक महत्वपूर्ण आयोग था, ठीक है। आगे कह रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, बताइए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, 2 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ना CaSCO3 के होल ट्वाइस को कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं और यह प्रकृति में गैर ज्वलनशील होता है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि 90 डिग्री पूर्वी यामोत्तर जो है ना किस देश से होकर नहीं गुजरती, बताइए। कह रहा है 90 डिग्री पूर्वी यामोत्तर किस देश से होकर नहीं गुजरती, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम से होकर नहीं गुजरता लेकिन बांग्लादेश, मेघालय और भूटान से होकर गुजरता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक बंद आर्गन पाइप में क्या एक वायु स्तंभ। तो निम्नलिखित में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं, तो एक बंद आर्गन पाइप में क्या एक वायु स्तंभ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एलोरा की गुफाएं में कितने मठ और मंदिर है, बताइए। एलोरा की गुफाएं में कितने मठ और मंदिर है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 34 है। कितने हैं, तो 34 है। एलोरा की गुफाएं में 34 मठ और क्या है, तो मंदिर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कौन 1857 ईस्वी का विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था, बताइए। कौन 1857 ईस्वी का विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था, बताइए। तो क्या होगा, तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय 1857 ईस्वी का विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। नेक्स्ट है एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम को पता लगाने में जो है ना प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद है कि एंजाइम लिक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम नामक बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में क्या अग्रणी है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक है। कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। नेक्स्ट है 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के मतलब कौन सा अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथों में ले लिया था, बताइए। 1959 ईस्वी में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, अनुच्छेद क्या होगा, 356। क्या होगा, अनुच्छेद 356। तो 1959 में भारत को केंद्र सरकार ने भारत संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केरल राज्य में शासन अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। आगे कह रहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। कहाँ रखी है, उड़ीसा में, ठीक है। आगे कह रहा कि बिहार बजट 2025-26 में कितने शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई, बताइए।
कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में कितने शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या होगा, कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना बिहार बजट 2025-26 में कितने तो 7 शहरों में जो है ना एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किया गया। कहाँ कहाँ, तो भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, बीरपुर, पूर्णिया और क्या है मुजफ्फरपुर, एक क्या है वाल्मीकि नगर जो है मधुबनी, एक वाल्मीकि नगर, एक क्या है मधुबनी। ये 7 जगह जो है ना मतलब एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किया गया है। कहाँ कहाँ, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, बीरपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और एक क्या है तो मुजफ्फरपुर, उसके बाद वाल्मीकि नगर, एक क्या है मधुबनी है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ याद रखिएगा कि इसके अलावा जो है ना इसके अलावा बिहार बजट 2025-26 में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किया गया। कहाँ, राजगीर, सुल्तानिया और कहाँ रक्सौल बनाने की घोषणा किया गया, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, बताइए। कह रहा है केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्लास एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है, बताइए। कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेबी घोषणा किया है। कौन किया है, सेबी किया है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास की कोष की स्थापना करने की घोषणा कौन किया है, सेबी किया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन 2025 के विजेता पुरुष वर्ग में कौन है, बताइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2025 के विजेता पुरुष वर्ग में कौन है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, जैनिक सिनर है। कौन है, जैनिक सिनर है, ठीक है। आगे करें निम्नलिखित में से ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज के लेखिका कौन है, बताइए। निम्नलिखित में से ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज की लेखिका कौन है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन है, सुधा मूर्ति है। कौन है, सुधा मूर्ति है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाणभट्ट ने राजा की जीवनी लिखी थी। किस राजा की जीवनी लिखी थी, बताइए। बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी थी, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन का लिखा था। किसका लिखा था, हर्षवर्धन का लिखा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, बताइए। शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, पंजाब में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है करा किस राष्ट्र ने न्यूक्लियर फ्यूजन आधारित बिजली उत्पादन रिएक्टर बनाने के लिए प्रयास किए हैं, बताइए। करा किस राष्ट्र ने न्यूक्लियर फ्यूजन आधारित बिजली उत्पादन रिएक्टर बनाने के लिए प्रयास किया है, बताइए। कौन सा देश है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। कौन सा देश है, तो चीन है। कौन सा है, तो चीन है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, बताइए। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को किया गया है, ठीक है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी में किया गया था। तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किया था। और 5 मार्च 1931 ईस्वी को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक क्या समझौता हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, बताइए। कह रहा है कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, थायराइड। क्या होगा, थायराइड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेत सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो बनारस के राजा चेत सिंह को सन 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है, बताइए। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद होगा।
तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद कितना है? तो 21 है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु क्या है? तो जावा गर्त है। ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? बताइए। करा कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1936 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में किया गया था। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 ईस्वी में हुआ था और प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सन 1930 ईस्वी में हैमिल्टन शहर ओहरियो कनाडा में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, कराकिनीन में से कौन सा जलप्रपात करानीन में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? बताइए, क्या होगा? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, हिंडू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो झारखंड में किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है। जोग जलप्रपात बोलेगा तो कहाँ है? जोग जलप्रपात बोलेगा तो कर्नाटक में है। और दूधसागर जलप्रपात बोलेगा तो कहाँ है? तो गोवा में है। और चुलिया जलप्रपात बोलेगा तो कहाँ है? चुलिया बोलेगा तो राजस्थान में चंबल नदी पर है। ठीक है। आगे कह रहा कि फोडोंग मठ कहाँ स्थित है? बताइए। फोडोंग मठ कहाँ स्थित है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। नेक्स्ट है, कौन सा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोस्का की खोज की थी? बताइए। कोस्का की खोज किसने किया था? बताइए, कौन होगा? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने कोस्का की खोज 1665 ईस्वी में किया था और 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जीवन की इन छोटी सी इकाइयों का वर्णन करने के लिए कोशिका मतलब कोसा शब्द दिया था। ठीक है। आगे कह रहा है कि कौन सा फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन जो है XML माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट जो है ना DOCM। तो .docm फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि जवाहर सागर बांध किस राज्य में या किस नदी पर स्थित है? बताइए। जवाहर सागर बांध किस राज्य में या किस नदी पर स्थित है? बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए। कह रहा है जवाहर सागर बांध किस राज्य में है और किस नदी पर स्थित है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में है और चंबल नदी पर स्थित है। याद रखिएगा। तो जवाहर सागर बांध राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? बताइए। कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। कौन है? प्लॉटर है। क्या है? तो प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन स्कैनर, पेन ड्राइव, जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव एक छोटा सा पोर्टेबल स्टोरेज होता है और इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक डेटा को स्टोर करने और ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिएगा। 1932 में दामिन एक्को के रूप में सीमांकित भूमि पर एक बड़ा क्षेत्र किस भूमि के रूप में घोषित किया गया था? बताइए। कह रहा है 1832 ईस्वी में दामिन एक्को के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र किस भूमि के रूप में घोषित किया गया था? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग किस जीवाणु कारण होता है? बताइए। कुष्ठ रोग किस जीवाणु कारण होता है? बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के जीवाणु कारण होता है। तो कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जीवाणु कारण होता है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? बताइए। बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3% से क्या है? तो कम है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 32,798.85 करोड़ रुपया लगाया गया, जो राज्य की सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? 2.98, लगभग जो है ना 3% से क्या है? तो कम है। ठीक है। आगे करा कि भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1927 ईस्वी में क्या हुआ था? फिक्की का स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और फिक्की जो है यह सबसे भारत का पुराना और सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है और यह गैर सरकारी और गैर लाभकारी क्या है? संगठन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करनी में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान इकोनॉमिक साइंस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? बताइए, कौन करता है? करनी में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? बताइए, कौन सा संगठन करता है?
तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द रियल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज करता है। कौन करता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज करता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इसका जो है आंसर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे देखिए 98 रीजनिंग क्वेश्चन है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 98 का तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे देखिए 99 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन का जो है ना सही उत्तर क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास को जो है लाइक जरूर कीजिएगा और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जिनको भी बिहार दरोगा का बैच ज्वाइन करना, होमवर्क सीरीज का, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जिनको शुरू से तैयारी करना है, लगता है कि नहीं हमें बिहार दरोगा का शुरू से तैयारी करना है, बुक के साथ करना है, प्रैक्टिस सेट आपको सारा करवाया जाएगा, और लगता है कि नहीं हमें क्लास से पहले हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है ना सारा इसमें बिहार दरोगा का ओवरऑल सारा कुछ करवाया जाएगा। इसका फ़ी का बात करें 149 लग रहा है, 149 लग रहा है। तो आप इसका जो है ना पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज देगा आईडी पे, आपको जो है ना इस ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आपको डिटेल देखना है तो टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके उसमें 18,000 प्लस मेंबर, वहाँ पे डिटेल सारा दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आए तो जो है ना कुछ अगर डाउट रहे तो आप उस वहाँ पे नंबर भी दिया गया है 7549392490। इस नंबर पे आप कॉल करके जो है ना बात कर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।